नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ कि आपने मेरी पहली YouTube वीडियो को इतना प्यार दिया। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ जो हमारे समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आपने थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा, डिवोर्स केस। डिवोर्स केस की बढ़ती हुई गिनती। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए क्यों आजकल इतने ज्यादा डिवोर्स केस हो रहे हैं। क्या सच में रिलेशन को खत्म करना सही है? अगर आप जल्दी में नहीं हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जल्दी में कुछ अच्छी चीजें आपसे छूट जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। हर स्टोरी में कुछ निगेटिव होता है और कुछ पॉजिटिव, पर अक्सर लोग निगेटिव चीजों को बड़ी जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो शायद उनके लिए आसान होता है। लेकिन पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम सबके अंदर में ना दो मन होते हैं, एक अच्छा मन और एक बुरा मन। और हमेशा बुरा मन अच्छे मन पे भारी होता है। तो चलिए, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वैसे 10 साल 12 साल से मेरा दोस्त है। उसके पेन को देखते हुए ना मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फाइनली उसने डिसीजन ले लिया, अपने 10 साल के रिश्ते को तोड़ने के लिए इनिशिएटिव ले लिया। तो मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो आज की जनरेशन और आज के सोसाइटी और समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ लोअर कोर्ट गया था उसके केस के सिलसिले में, और वहां देखा कि इतनी बड़ी भीड़ डिवोर्स के चक्कर में थी कि हर तरफ लोग अपने रिश्ते तोड़ने के लिए मजबूर नजर आ रहे थे। उसने मुझे सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि आखिर डिवोर्स की नौबत क्यों आ जाती है यार। क्या ईगो, एटीट्यूड, पैसा, फेयर, सेक्स, बच्चा, यही सब, ये परिवार ही सबका मूल कारण है तोड़ने का। आप अगर आप एक बार इनिशिएटिव ले लेते हो, मैं छोटा सा एग्जांपल भी ऐड कर रहा हूँ, आप एक बार इनिशिएटिव ले लिए, आपस में हस्बैंड वाइफ से झगड़ा होने लगा, एक दूसरे को बोल के गाली गलौज करने लगे, फिर पुलिस को कॉल करके पुलिस को इन्वॉल्व करने लगे, फिर आसपास के पड़ोसी इन्वॉल्व होने लगे, आपके रिलेटिव इन्वॉल्व होने लगे, रिलेटिव के बाद आपके दोस्त यार इन्वॉल्व होने लगे, फिर आप लॉयर को इन्वॉल्व करते हो, और लॉयर जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आपके ये डिवोर्स केस में बहुत जल्दी निपटता नहीं है। 2 महीना 6 महीना नहीं लगता है, 4 साल 5 साल। आप लोगों को लगता है नहीं अब तो मैं डिवोर्स लेके रहूंगा और लेके रहूंगी, इसको दिखा दूंगा उसको दिखा दूंगी, ऐसे आप लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। लेकिन यार डिवोर्स के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। कुछ लोग के लिए अच्छा भी होता है, कुछ लोग के लिए बुरा भी होता है। कुछ लोग फिर एक बार डिवोर्स लेने के बाद फिर शादी ही नहीं करते दोबारा, कहता है नहीं हमको शादी में पढ़ना ही नहीं है। और कुछ लोग डिवोर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका अफेयर रहता है, उनका पुराना प्यार जाग उठता है, उनका ऑफिस का प्यार जाग उठता है, जिम का प्यार जाग उठता है, ऑनलाइन का प्यार जाग उठता है, न जाने कितने प्यार जाग उठते हैं। और बच्चे हो या जो भी हो, परिवार हो, सब चीज को तोड़ते हुए हम तो डिवोर्स केस से आगे निपटते हैं। पता है, मैंने बहुत देखा है, मेरा दोस्त बोलता है यार कि रिलेशन को ना संभाले कैसे, हैंडल कैसे करें। अगर आपकी शादी हो जाती है ना, मैं एक्चुअली मैरिड हूँ, ठीक है, तो मेरे पापा बहुत बड़ी बात बोल दिए थे जब मेरी शादी होने वाली थी। तो मैं आपको एक एग्जांपल अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। मेरे पापा ने बोला था बेटा जब शादी होगा ना तो तुम ना दोनों को देखना, अपने पेरेंट्स को भी अपनी वाइफ को भी, दोनों की बातें सुनना, समझना, फिर डिसीजन लेना लाइफ में, क्योंकि अब तुम दोनों लोग की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ोगे। वो बात ऐसी बोल दिए थे तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। जब भी किसी लड़की से शादी करते हो, पहला मर्दों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि वो लड़की ना सब कुछ छोड़कर, देश दुनिया घर बाहर सब कुछ छोड़ कर आपके लिए आती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके साथ हमेशा सही बुरा जो भी है उसके साथ खड़े रहो, क्योंकि वो आपकी भरोसे है, ये आपके घर में आई है। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी नसीहत वाली बात, देखो यार बुरा मत मानना, मैं किसी को नसीहत नहीं देता, ठीक है, मैं बस वो डिवोर्स के इतने बढ़ रहे हैं ना, उसको देखते हुए मैं बोल रहा हूँ मैं क्यों कर रहे हैं। सबके रीजन अलग अलग होते हैं यार, मानता हूँ, लेकिन मैं बस समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता यार डिवोर्स हो, सब अच्छे से रहो, मस्त मुस्कुराते हुए रहो, बुढ़ापे में भी 80-90 साल में रहो तो एकदम एक चुस्की लो, एक पैक रहो और जिंदगी जियो। और क्या है, हंसते मुस्कुराते काटो जिंदगी, ठीक है। तो औरतों में जब लड़कियां आती है ना,
लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप जब शादी करके आते हो ना, तो आपके हस्बैंड के घर में क्या है क्या नहीं है, क्या दुख है क्या सुख है, कभी भी बात थर्ड पर्सन को शेयर मत कर। चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी भाई क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी बहन रिलेटिव क्यों ना हो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, फिर वो रिश्ता रहे ना रहे, लड़कियों के साइड से ना केवल उसका बाप खड़ा रह सकता है और उसकी माँ एक हद तक। उसकी बाप जब तक जिंदा है तो लड़की के घर उसका मायका है, उसकी बाप नहीं है ना तो दूसरा वो उसका हाथ पकड़ने वाला है तो उसका पति, जब मरते तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये बातें बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन सच्चाई यही है। पहले जमाने में ये सब देखने को नहीं मिलता था। पहले क्या था कि एक कमाने वाला थे और 10 लोग खाने वाले थे, लेकिन फिर भी सब सुकून से रहते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। आजकल लोग 10 लोग कमाने वाले एक ही घर में, पर प्यार से बैठकर खाने वाला कोई नहीं है। न प्यार है, न सुकून है, न रिस्पेक्ट है, बस ईगो, एटीट्यूड, गाली गुलाब, चुगली और जेलसी है हर तरफ। बस आप डिवोर्स का डेटा कभी देखना, हिंदुस्तान में ना हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर स्टेट में लगभग डेली के 500 से 1000 केस डेली फाइल होते हैं। डेली मिनिमम फाइल होता है। सोचिए, डिवोर्स की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है और डिवोर्स की जनसंख्या बढ़ क्यों रही है अब, और इसका सबसे बड़ा रीजन है, अक्सर देखा गया है कि कभी लड़कों का अफेयर है तो कभी लड़कियों का अफेयर है, और 2 मिनट की गर्मी के लिए लोग अपने पूरे रिश्तों को तोड़ देते हैं और हम भूल जाते हैं कि उन रिश्तों में कुछ अच्छे पल भी तो बिताए होंगे। एक वीडियो में एक मैडम कह रही थी, इंस्टाग्राम में कहीं देखा था मैंने शॉर्ट्स था, कि हर 2 साल में पार्टनर चेंज करना चाहिए, और कुछ लोग इस तरह के विचार सुन के उन्हें प्रमोट भी करते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम शॉर्ट देखा और उसमें जिसपे कंसेप्ट समझाया जा रहा था कि एक बड़े सचिन पुरुष है, और ऐसे लोगों को मैं सचिन ही पुरुष बोलता हूँ, मैरिज लाइसेंस फॉर सेक्स, या फिर हर 2 साल में अपना पार्टनर चेंज करना चाहिए। अब ऐसे विचार वाले को जब आप वायरल करोगे तो लोग उन्हें अनजाने में ही सही पर अपनाने लगते हैं। समझना ये जरूरी है कि रिश्तों का मार्ग तो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं होता, बल्कि उनमें एक गहरी समझ, विश्वास और प्यार होना चाहिए। हम हिंदुस्तानियों से अच्छे लोग वेस्टर्न कल्चर वाले, आपको भी देखना विदेश से लोग इंडिया में आके सेटल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता उनका बाप कौन है, उनकी फैमिली कहाँ है, भाई कौन है, क्या है, कैसे। लेकिन यहाँ पे वो लोग आते हैं तो एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बाप, भाई, परिवार, भाभी, बच्चा। आजकल लाइफ स्टाइल भी एक बड़ी वजह है डिवोर्स केस के बढ़ने। पहले लोग अपने रिश्तों के लिए समय निकाल अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते थे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं। पार्टनर के साथ वक्त बिताने की जगह लोग सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और एंटरटेनमेंट में अपना टाइम ज्यादा गुजारते। इस वजह से उनके बीच की बॉन्डिंग कमजोर होती है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। लोग अपने पार्टनर की कमियां सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं और उनको लगता है कि उनके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर रहे। ये कंपैरिजन रिश्तों को और कमजोर कर देता है। जब आप किसी भी रिश्ते अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर करते हो तो अपने आप रिश्ते की असली खूबसूरती खो देते। और सबसे बड़ा रीजन है ईगो एटीट्यूड है। अगर ईगो एटीट्यूड भी तोड़ने का कारण बन जाता है, जब तक एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है तब तक रिश्ते अच्छे चलेंगे। लेकिन जैसे ही ईगो बीच में आता है चीजें बिगड़ने लगी। एक समय था जब लोग एक दूसरे के सामने झुकने में अपमान नहीं समझते, लेकिन आज लोग अपने ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही चीजें रिश्तों को तोड़ने का बन जाता। अब चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्यों ईगो और एटीट्यूड की बात, क्यों मैं सोशल मीडिया और मॉडर्न लाइफ स्टाइल की चेंजिंग प्रायोरिटीज पे बात। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ईगो वर्ड आता कहाँ से? ईगो वर्ड आपके पार्टनर की बॉन्डिंग। आज के डेट में हर लड़के चाहते थे कि मेरा हस्बैंड कम बोले और ज्यादा पैसा। यार अगर कमी बोलना है और ज्यादा पैसे वालों से शादी करना है तो शादी करनी क्यों यार? शादी नहीं करना। फिर ऐसे लोग को किसी बूढ़े बुजुर्ग से के साथ रहे
वो वैसे भी कम बोलेंगे और पैसा उनके पास भर के रहे। शादी आज के डेट में जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करोगे, लाइफ के अच्छे पल नहीं बिताओगे चले, ईगो हर चीज में लाना जरूरी। ईगो बाहर ले आओ ना यार, बाहर देखो ईगो एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं वैसे भी हम ईगो। वो भी दोस्तों, अगर आपकी बीवी आपसे ज्यादा कमाने लगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आपकी बीवी को ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा। आप पैसा कमा रहे हो तो आप उनको आके 2-4 बातें सुना रहे हो, पैसा ऐसे कमाया, तो ये आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ, कुछ बोल दिए अगर आपकी बातें कोई काट दिया आपकी बातों को तो ईगो एटीट्यूड आ जाता। ईगो एटीट्यूड कहीं से भी पैदा हो सकता। हमारे आईटी में बोला था रिस्क इवेंट, रिस्क को बड़े अच्छे से डिफाइन किया था अनसर्टेन इवेंट कि रिस्क कभी भी कहीं से आ जाता है। तो वैसे ईगो एटीट्यूड ये कहीं से भी आ सकता है, वो आप सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं। लेकिन जब भी ईगो एटीट्यूड आए, मुंह खोलने से पहले आप अकेले में सोचो, समझो, उसके बाद आपके रिश्ते अपने आप अच्छे रहेंगे। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को हैंडल करना, एक दूसरे को प्यार से रहना ही वही बड़ी बात, तो डिवोर्स होंगे ही नहीं। अब आप कहोगे कि डिवोर्स यार वो मल्लिका अरोड़ा के डिवोर्स हो रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, वो उधर, तो आप एक बार हिस्ट्री उठा के देख। आप लोग सब एक्सपीरियंस में कम होगा लेकिन हिस्ट्री उठा के देखना, जितने भी डिवोर्स केस हुए हैं, पूछना उस डिवोर्स लड़की से या लड़के से क्या वो खुश है अपनी जिंदगी में। अगर अकेले जी रहे होंगे तो दोबारा शादी कर लिए तो भी ठीक है, क्योंकि अच्छा पार्टनर जल्दी मिलता है। आप कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हो कि आप अच्छे पार्टनर, आपके पास जो अच्छा पार्टनर है, आप उसको छोड़ के किसी ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो कल को आपको आपके सामने लगेगा कि यार अच्छा है, और बाद में उसका चेहरा कुछ और। बहुत बड़ी बात है यार, अपने रिश्तों को कैसे बचाओ ना, ये आप लोग खुद कर सकते। किसी भी बाबा पुरुष पॉडकास्टर वाले आपको क्या नहीं देंगे, और इन लोगों के पास जाने की जरूरत। आप लाख ही ये लोग क्या नाम है देखते रहते हैं, हाथ देखते रहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, हाँ एस्ट्रोलॉजर, इन लोगों के साथ अपना भविष्यवाणी करवाते रहो, सब साले के सब ठीक। इंसान अच्छा बनो, बढ़िया चीजें आप करो, आपके रिश्ते अपने आप बढ़िया। मुंह खोलो मगर प्यार से बातें करो, लेकिन दिल में बहुत सारी चीजें होती है यार, लेकिन हर चीज को ना संभालना कैसे संभालते हो। और सबसे बड़ा रीजन है अफेयर। आज के डेट में लॉयल्टी इतनी कमी होती जा रही है कि आजकल के रिश्तों में लॉयल्टी कमी भी एक बड़ी वजह है। एक जमाना था जब लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन आजकल के समय में लोग बस अपनी खुशी देखते हैं। छोटी छोटी बातों पर अफेयर करना, अपने पार्टनर से झूठ बोलना, ये सब चीजें रिश्ते को मजबूत की जगह कमजोर बनाती। एक रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे के साथ। यार एक और मुद्दा है, आजकल के जमाने में फाइनेंशियल प्रेशर भी एक बड़ी, जहाँ पहले एक इंसान कमाता पूरा परिवार चल जाता, आजकल दो लोग मिलकर भी घर चलाने में परेशानी महसूस करते। हर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता है, और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो रिश्ते से दूर जाने लगे। यार एक और मुद्दा है गोल्ड डिगर मेंटल। लोग अपने रिश्तों में पैसा देखकर आने लगे। सुना था एक चर्चा में कि एक लड़की ने कहा, मुझे आज से मर्द पसंद नहीं जो औरतों के कंधे पर सर रखकर अपना टुकड़ा हो। मर्द हमेशा ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए, और इस सोच ने रिश्तों को मजबूत की जगह कम। तो ना मर्द ना जल्दी रोते नहीं, कहते नहीं, वो अपनी बातें कहेंगे भी नहीं, क्योंकि मर्द को शुरू से सिखाया गया है आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते हो। समाज में दिखाया गया आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते। आपको चोट लगता है लेकिन आप मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं। इस शुरू से दिखाया गया, समाज में ही दिखाया गया, मूवी में, रिश्तों में, फिल्मों में, हर जगह दिखाया। और उनके लिए एक अच्छे रिश्ते, अच्छे पार्टनर कहाँ से, जब ऐसे सोच वाली लड़कियां, ऐसे सोच वाले जनरेशन रहेंगे आगे पीछे जो। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा वीडियो में, तो यार डिवोर्स देखा है तो बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। अगर रिलेशन आपका बहुत ज्यादा खराब तो अच्छा आप उस रिश्तों से चले। और जो लोग आपकी डिवोर्स कराने में सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके मजे ले, सीरियसली बता, वो आपके मजे ले रहे हैं, क्योंकि उसके दो रीजन। अगर आपके दोस्त मित्र सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की, अगर आप लड़की और आपके दोस्त मित्र लड़के सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट नहीं कर। एक वर्ड में आपकी लेने की फिराक, ठीक है। और ये अपोजिट जेंट्स की बात, अगर लड़के हो तो लड़की भी वैसे कर। फैमिली में अगर चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो ठीक है चलो डिवोर्स ले ले, दूसरी शादी करवा देंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप फिर सोच समझ के भी दोबारा शादी चाहोगे लेकिन कर दे, क्योंकि लाइफ क्या है, आपकी कब तक लाइफ है, आपके पेरेंट्स की लाइफ कब तक रहेगी। आपसे जल्दी चले जाएंगे ना, लेकिन एक जनरल थॉट है आपसे जल्दी चले जाएंगे, लेकिन आपका क्या, आपके साथ उठेगा बैठेगा। अभी जुगों से यार जवान है, खून गरम है, 40-50 साल अपने से, 60 साल अपने से ही सब कुछ कर लेंगे। लेकिन 60 साल के बाद क्या आपके साथ, आपको क्या लगता है आपके बच्चे आपके पास आएंगे, आपका ख्याल रखें नहीं, आपके दोस्त मित्र आपके पास आएंगे। यार आप
हो आपके पार्टनर से अच्छा ना कोई आपका साथ। अगर आप दोबारा शादी कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं शादी करते हो तो फिर अकेले। और अकेले सब रतन टाटा नहीं है कि यार अकेले मेरे पास सब कुछ है, ये सब वो रतन टाटा, आप रतन टाटा नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और बहुत छोटी डिवोर्स केस आप लेते रहो हर साल 2 साल। इससे मैं डिवोर्स केस 2 साल में पार्टनर चेंज करो, मैरिज लाइसेंस फॉर सेक्स। भैया क्यों शादी कर, क्यों किसी के बाप का पैसा डुबा रहे हो? बेचारे इतना मेहनत से कमाया, कुछ और कर लेता है यार कोई काम, क्यों कर रहे हो? सोसाइटी में रहने की लाइफ में ना ये जो अगर मैरिज इज लाइसेंस फॉर सेक्स जो बोलते हैं 2 साल में पार्टनर चेंज करने के लिए बोलते हैं, भैया हर स्टेट में एक जीबी रोड टैक्स से पड़ा हुआ, ठीक है? आप जाओ हर रोज शादी करो यार, नई नई लड़कियां खरीद के लाओ, नई नई लड़की खरीद के लाओ। क्यों करना है शादी? कोई नहीं बोलेगा, ऐसे लोग उसी में खुश हो। लेकिन वो भी कब सुबह और शाम उसको लेके भी नहीं आओगे। आप बात करनी है लेकिन सच्ची, बाकी आपकी मर्जी है। डिवोर्स जिसको लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। और डिवोर्स जिसको करवाना होगा भाई बता देना, क्योंकि मैं जितना अच्छा डिवोर्स को जोड़ने में कोशिश करता हूँ उतना जल्दी छोड़वाने में भी है, क्योंकि मुझे वो लोग ऐसे पसंद ही नहीं है। जो हस्बैंड हो तो वाइफ को टॉर्चर करता और वाइफ हो तो मैं दोनों लोगों को सोच समझ के करना है भाई, क्योंकि उसका कॉल। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो मैं बोलूंगा नहीं, बाकी आपको अच्छा लगे तो कर दे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं तो अपनी बातें बोलने चला आता हूँ, ये फैक्ट बताने आता हूँ कि आजकल के सोसाइटी और समाज में लोग क्या गलत चीजें आपको दिखा रहे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, गलत चीजें आप लोग के दिमाग में डाली जा रही, सोसाइटी में दिखाया जा रहा, मूवी सीरियल में आपको दिखाया जा रहा, भाभी से प्यार, चाची से प्यार, ये सब गंदी गंदी चीज दिखाई जा रही। रियल लाइफ है और होता भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है एजुकेशन, और उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा एजुकेशन। ठीक, तब तक ये धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।